सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितना भी देवी देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी यूट्यूब फैमिली जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन साहब, आज हम फिर से एक हम चर्चा लाए हैं। चर्चा बहुत सुंदर है। एक राजा के 7 बीवियाँ। ये चर्चा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान के नाम लिखने से बोलने से सब दुख सुख में बदल जाता है। गुरु भाई बहन सब, भगवान को नाम लेते रहिए, बोलते रहिए, लिखते रहिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक राजा थे, राजा के 7 पत्नियां थी, 7 पत्नियां। उसका घर बहुत बड़ा, राजा तो राजा होता है, बहुत बड़ा राजपाट खूब अच्छा से चल रहा था। कुछ दिन के बाद राजा के मन में कुछ ख्याल आया कि क्यों ना हम 7 बीवियां को हम कुछ परीक्षा लेते हैं, उन लोग को कुछ हम परीक्षा लेते हैं, कुछ पूछते हैं। तो उस 7 बीवी को अपने पास बुला के और बोलते हैं कि बताओ तो लोग किसका राज कर रही है, कौन राजा के राज कर रही है। तो 7 बीवियां में 6 बीवियां बता रही है कि स्वामी, हम तो आपका जैसा राजा के राज हम लोग इतना राज कर रहे हैं। 6 बीवियां में यही चीज बताई। और जो सबसे छोटी थी वो भगवान के बहुत बड़ी शिष्या थी, बहुत भगवान को पूजा करती थी, गुरुदेव को सुबह शाम पूजा करती थी, दया मांगती थी। जब छोटी वाली को पूछा गया, जब राजा पूछे कि छोटी तुम बताओ किसका राज तुम इतना राज कर रही हो, तब वो कहती है कि स्वामी बुरा नहीं मानिएगा, सब अपने अपने कर्म का राज मिलता है, अपना अपना सब कर्म के अनुसार से मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही मिलता है राज। तब उसका पति को बहुत बुरा लगा। वो कहते हैं कि 6 बीवियां जो थी मेरा इतना तारीफ की और ये सबसे छोटी है, ये तो हमको तारीफ ही नहीं की, वो तो अपना कर्म का बताई। तो ये कितना कर्म करती है, कितना बड़ा धर्म करती है, सो हम अब इसको देखते हैं। राजा को लग गया बुरा और छोटी के प्रति मतलब गलत सोचने लगे कि ये कितना बड़ा कर्म करके आई है, कितना धर्म करके आई है, और इसका धर्म और कर्म हम दोनों देखते हैं। और छोटी पत्नी को कहा कि ले गए बहुत दूर और घनघोर जंगल में ले जाके छोड़ दिए। बेचारी वहाँ रहने लगी कुटिया बना के, भगवान गुरुदेव के एक पत्थर के शिवलिंग के स्वरूप मान के, और वही भगवान को सामने बैठ के दया मांगती थी, पूजा पाठ करती थी। जो भी जंगल में फूल पत्र जो भी मिलता था भगवान को अर्पित करती थी और दया मांगती थी। इस तरह का वो कुछ दिन बीता। तो जंगल में बहुत सारे लोग आना जाना कर रहे थे। तो बहुत कोई उनको देख रहा था कि एक बहुत सुंदर स्त्री है जो जंगल में बैठ के शिवलिंग को पूजती है और बड़ी बढ़िया वो चर्चा और भजन कर रही है। जितना भी जाते थे जंगल वहाँ बैठ के और उनको यहाँ चर्चा सुना करते थे। अब उन लोग जो चर्चा सुनते थे उन लोग को भी बहुत मन लगने लगा। उन लोग लगा कि जंगल आते थे काम करने के लिए, तो उन लोग लगता था कितना आनंद लग रहा है हम लोग को। इस तरह से उन लोग डेली जाते थे, उनको यहाँ डेली चर्चा सुनते थे भगवान गुरुदेव के प्रति और सुनाती थी।
सुनते सुनते वो गांव घर का पूरा मर्दना से लेके औरत तक वहाँ पहुँचने लगी और वहाँ बैठ के और चर्चा भजन सुनने लगी। वो बहुत किसी को शिष्या भी जोड़ दी। भगवान गुरुदेव के शिष्य भी मन बना दी। मर्दना जितना भी वहाँ पहुँच रहे थे, स्त्री पुरुष पहुँच रहे थे, तो सबको वो शिष्या और शिष्य बनाई सबको, और सबको वहाँ भगवान को शिष्य बन गया। सब गुरु माने भगवान शिव को। इस तरह के बहुत दिन बीत रहा था, बहुत दिन बीत रहा था। और धीरे धीरे जो ये राजा का घर था, राजा का घर धीरे 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 इनका घर सब राजपाट खत्म होने लगा। वो जो 6 बीबियाँ थी, इन लोग को भी धीरे धीरे जो गहना जेवर था लाश में बेच बेच के खाना पड़ने लगा। इतना इन लोग को मतलब बुरा स्थिति हो गया था। जो भी इन लोग के पास था गहना वगैरह वो भी बेचना पड़ने लगा, सब बेच बेच के खाने लगे। अरे जंगल में रह रह के इतना इनका पास शिष्या पहुंचने लगी, इतना शिष्या पहुंचने लगे पूरा गांव घर के। और वहाँ पहुँच के उनको यहाँ चर्चा भजन होने लगा। खूब पैसा उसा भी गिरने लगा, आने लगा। धीरे 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 बहुत अच्छा से उनका वहाँ घर बन गया, बढ़िया सा मंदिर बन गया। वो गांव घर के आदमी जाके और सब कुछ वहाँ कर दिया, और कितना भी जाके वहाँ बस भी गए, रहने भी लगे उनको यहाँ, सब भगवान गुरुदेव की कृपा से। और वहाँ उनको राजा से भी इतना गुना उनका सुख मिलने लगा। भगवान के जो शरण में जो पहुँच जाता है सबसे ज़्यादा सुख वही मिलता है। जो भी भगवान के शरण में पहुँची वो उतना वहाँ सुख उसको मिलने लगा कि राजा घर उसको क्या सुख था। राजा घर वो सोचे कि गहना जवर सोना चांदी पीन के ही सब बड़ा सुख नहीं होता है। सुखी आदमी वही होता है जो भगवान के शरण में रहता है। तो इस तरह से वहाँ वो बहुत सुखी से रहने लगी, बहुत आनंद से रहने लगी। और राजा के घर धीरे धीरे सब कंगाली छाने लगा। तब राजा को दिमाग में आया कि ये क्या हो गया हम लोग घर में, हम लोग घर में ये क्या होने लगा। धीरे धीरे इतना हम लोग को कुछ था तो कई साल के अंदर तो हम लोग को सब खत्म होने लगा, जब से छोटी नहीं रही तब से। तब एक दिन वो क्या किए राजा सब बोलने लगी, जो भी रानियाँ थी 6 रानी थी, वो सब राजा से बोलने लगी कि स्वामी जब से छोटी घर से बाहर गई है तब से हम लोग को घर का स्थिति ऐसा हो गया है। राजा बोले ठीक बोलती है तुम लोग, चलते हैं देखते हैं कहाँ वो है, कहाँ उसको हम छोड़े थे उस जगह हम जा रहे हैं। और धीरे धीरे जाते हैं तो जंगल में जाके देखते हैं तो खूब बढ़िया मंदिर बना हुआ है, घर बना हुआ है, अगल बगल में भी घर बन गया है, बस्ती बन गया है, वहाँ खूब बढ़िया बस्ती बन गया है। उनको वजह से सब मंदिर में पूजा पाठ कर रही है, कीर्तन भजन चर्चा सब कुछ हो रहा है। और सब उनको जाके पूरा स्वागत कर रहा है सब जाके। अरे राजा दूरे से देख रहे थे, जब दूरे से देखते देखते तो पहचान ली तो वही छोटी रानी है जिसे हम घर से बाहर निकाल दिए। तब जब सब चली गई, सब भजन कीर्तन हुआ चली गई, तब जाके रानी के पास पहुँचे और मंदिर में सब टांग गिर गए और अपनी छोटी रानी से क्षमा याचना मांगने लगे। राजा बोले कि तू हमको क्षमा कर दो, तुम जो बोली वही सत्य था, हम गलत थे जो अपना राज को इतना हम घमंड दिखाएं कि मेरा राज में तुम लोग सातों राज कर रही है। नहीं, हम गलत थे, तू सही थी। सब अपना अपना नसीब लेके आता है, सब अपना अपना कर्म लेके आता है। कर्म के अनुसार से राज मिलता है, कर्म के अनुसार से सुख मिलता है। तुम जो बोली तुम सत्य थी, हम झूठे थे, हम बहुत गलत किए तेरा साथ, जो हम जंगल में ला के तुमको छोड़ दिए। तब उसका पत्नी बोलती है छोटी रानी कि नहीं स्वामी नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप हमको जंगल में नहीं छोड़ते तो इतना सब कोई भगवान शिव को नहीं समझ रहे थे, लेकिन अभी सब शिव के शिष्या और शिष्य बन गए हैं।
और सब गुरुदेव को मानने लगे हैं गुरु। और सब कोई चर्चा को भजन करके और सबको का स्थिति सबको को सब ठीक हो गया है। प्रभु आज आप हमको जंगल में नहीं छोड़ते तो इतना किसी को किस्मत नहीं खुलता, इतना किसी को ज्ञान नहीं आता। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसका लिए हम गलत नहीं है, नहीं आप गलत है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा आके बोले ठीक है तो हमको भी शिष्य बना दीजिए, हम भी भगवान शिव को गुरु मान लेंगे। तो अपना राजा को भी शिष्य बनाई, नाम से घोषणा करके और शिष्य बना दी। और दोनों पति पत्नी भगवान को चर्चा और भजन करने लगे हैं। जो 6 रानियाँ थी उन लोग को भी शिष्य बना दी और सब खुशी से रहने लगा। और पहले जैसा ही उसका राजपाट सब लौट के आ गया। ये भगवान गुरुदेव की कृपा और उनका दया से जो भी होता है। तो चलिए हम भी कहते हैं कि जो भी भगवान को शिव को गुरु माने हैं और अगर नहीं माने हैं वो भी मान लीजिए, भगवान को गुरु मानिए। तो 3 सूत्र जो भी है अपना लीजिए। पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमः शिवाय करके प्रणाम करना है। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं और दया भी करते हैं। इसलिए अगर भगवान परीक्षा लिए तो कभी भी बुरा नहीं मानिएगा, कभी भगवान को दोष नहीं दीजिएगा। वो जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो चलिए आज का चर्चा मेरा यहीं समाप्त होता है। गुरु के चरणों में रखती हूँ और समाप्त करती हूँ। चलिए चलते चलते सब मिल के बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।